पुण्योदय विद्या संघ की अनुपम प्रस्तुति पुण्योदय संस्मरण गुरुमुख से। आज मैं आकाश जैन इसी श्रृंखला में लेकर के आया हूँ आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी के शिष्य पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी के संस्मरणों को। नम्र भावना, नम्र भक्ति है, विनम्र पद को पाना है और उस विनम्र पद पर चलने के लिए हमें आचार्य भगवंत के आदर्शों पर चलना होगा। तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं विनम्र गुरुवर पूज्य आचार्य भगवंत के विषय में। आचार्य गुरुदेव जब दीक्षित हुए उसके 9 वर्ष तक लोग कहते हैं उन्होंने तीर्थंकरों के जैसी चर्या करी। किसी को देखना नहीं, किसी से बात करना नहीं, किसी से मिलना नहीं, जुलना नहीं, मात्र आचार्य कुंद देव के अनुयायी होकर के अंतर्मुखी जीवन जिया। एक बात मुझे बहुत याद आती है कि जब गुरुदेव सन 83 के आसपास कलकत्ता गए और कलकत्ता में प्रवेश हो रहा था, लोग पहले ही शिखर जी से एक माहौल सा बनने लगा था कि आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज कलकत्ता नगर में पधारने वाले हैं। तो कलकत्ता के लोगों ने मीटिंग करी। मीटिंग करके गुरुदेव के पास आकर के बोला कि गुरुदेव आप कलकत्ता मत पधारिए, क्योंकि कलकत्ता में बहुत हिंसा है, अलग तरीके की विचारधाराएं हैं और वहाँ पर दिगंबरत्व की उतनी पूजा भी नहीं होती है। आचार्य श्री जी ने कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप अपना कमंडल उठाया और विहार कर दिया। आपने कलकत्ता के पास हुबली नदी पर बना हुआ हावड़ा ब्रिज देखा होगा। वो हावड़ा ब्रिज किसी के लिए कभी बंद नहीं होता, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज उस हावड़ा ब्रिज से निकल रहे थे तो एकमात्र गुरुदेव के लिए वह हावड़ा ब्रिज दोनों तरफ से बंद कर दिया गया था और शांति से गुरुदेव अपने पूरे समूह के साथ कलकत्ता नगर में पहुँचे। कलकत्ता नगर में पहुँचे और युवा संघ था, गुरुदेव स्वयं अपनी जवानी के बिल्कुल चरम पर थे और लोगों की अलग अलग तरीके की धारणाएँ थी। आचार्य श्री जी पूरे कलकत्ता बेलगछिया से होते हुए अपने उस मंदिर में जिनालय में जाकर के स्थापित हुए और लोगों की कारवां, अजैनों की पूरी भीड़ गुरुदेव के पीछे 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 उस मनोहारी चमचमाती हुई दिगंबर मुद्रा को देखने के लिए लगातार लगी रही। हजारों अजैन गुरुदेव के पीछे हो लिए और जब बेलगछिया मंदिर में जाकर के गुरुदेव बैठे तो बेलगछिया का पूरा मंदिर जनता से ठसाठस भरा था और एकमात्र शांत मुद्रा में पसीने के साथ गुरुदेव अपनी सौम्य मूर्ति के साथ चमचमा रहे थे। यह दृश्य उस दिन तो बन गया। दूसरे दिन पेपर में एक हेडलाइन छपी। पेपर की हेडलाइन थी, एक ऐसा संत जिसको सारे कलकत्ता ने देखा लेकिन उसने कलकत्ता को नज़र उठा के नहीं देखा। गुरुदेव अपनी इरियापद समिति के लिए आज भी जाने जाते हैं कि उनकी गर्दन कभी भी ऊपर नहीं उठती। अपनी इरियापद समिति से चलते हुए जब गुरुदेव पूरे कलकत्ता नगर में प्रवेश कर रहे थे तो पूरी कलकत्ता की नज़रें गुरुदेव के ऊपर थीं, लेकिन गुरुदेव मात्र अपने आगे की 4 हाथ की ज़मीन को देखते हुए चले जा रहे थे और हर आदमी के मुंह में एक बात थी कि भगवान बस इन्हीं को कहते हैं। गुरुदेव की ये बात दिल को छू गई। उनकी इरियापद समिति के उस गुण को आप इस संस्मरण में देखिए कि गैजेट्स में, बड़े बड़े गैजेट्स में गुरुदेव की फ़ोटो के साथ मात्र एक बात छपी थी, एक ऐसा संत जिसको सारे कलकत्ता ने देखा लेकिन उसने कलकत्ता को नज़र उठा के नहीं देखा। उनकी इरियापद समिति के उस विशेष गुण को दिखाता है। हमें भी और अन्य साधकों को भी उनकी इस गुण से अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए, ऐसी भावना करता हूँ।